जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आज 1.25% की गिरावट आई है मार्केट में, लगभग 280 पॉइंट की। इसके वजह से सुजलोन में भी 1.7% की गिरावट आ गई है। 58 रुपये 29 पैसे के प्राइस पे आया है। सुबह में ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में दबाव आया वैसे वैसे इसमें भी दबाव हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिला है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक 7 करोड़ ट्रेड हुआ है। 400 करोड़ रुपए के 37% का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। कई सारी खबरें निकल के सामने आई हैं। यूबीएस की रिपोर्ट आई है, वहीं पे चैनल का ब्रेकआउट दिया है, इस पे टेक्निकल एनालिसिस कई लोगों की आई है। इस तरीके से कई सारी अपडेटें हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट मतलब एक्सपायरी, जुलाई वाली एक्सपायरी का मैं देख रहा था थोड़ा सा वाई का डाटा कि क्या स्ट्रक्चर बना है। वहाँ पे भी बहुत दबा के कॉल राइटिंग हो रखी है, लगभग 7 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे केवल जो है 1.5 करोड़ के आसपास है। मतलब पीसीआर बहुत ज़्यादा निगेटिव है उस वाले एक्सपायरी का भी, मतलब जो अभी आने वाली है। अभी ये जो एक्सपायरी हो रही है इसका तो मैं दिखाऊंगा ही आपको। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कई सारी जो है मतलब जो ब्रेकआउट हुआ है उसका जो है रिपोर्ट आ रहा है। सुजलोन एनर्जी के शेयर ने गिरते हुए चैनल पैटर्न से बाहर निकलकर ब्रेकआउट हासिल किया। मध्यम अवधि में तेजी की संभावना है। अब आप लोगों को यहीं पे रोक के दिखा दूं। जब ये वाला जो हम लोग देख रहे थे ना, ये वाला जो वीकली चार्ट पे हम नहीं देख रहे थे कि एक चैनल टाइप का यहाँ पे था, ऐसे ऐसे करके इसका ये जो ब्रेकआउट दे रहा था, जो बताया था, उस पे रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। जो मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था कि अच्छा सा कन्फर्मेशन हम लोगों को 52 पे ही मिल गया था। इन लोगों को 58 पे ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर भी सब एनालिसिस सबका सबका अलग अलग होता है। एक विश्लेषक के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का यह स्टॉक गिरते हुए चैनल पैटर्न से बाहर आ चुका है और इस चैनल से बाहर निकलने पर तेजी दिखाई दे रही है और आगे जारी रह सकती है, ठीक है ना। फॉलिंग चैनल का पैटर्न का जो है ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेंड लाइन का जो है यहाँ पे जो ये कुछ लिख रहे हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि जिगर आनंद राठी के जिगर एस पटेल है, इनका मानना है कि 58 रुपये पे समर्थन है और 60 रुपये पे प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस है। 60 रुपये के ऊपर अगर ये निकलता है तो ऊपर 63 रुपये तक जा सकता है। 58 से लेकर 63 रुपये तक इनको जो है एक रेंज दिख रही है, इसी में कारोबार करेगा। हालांकि अगर कल गिरावट और करता है तो इनका रेंज भी टूट जाएगा। 58 रुपये ही दिए हैं, 58 रुपये पे तो है ही। तो इतना छोटा रेंज नहीं है 58 से 63 तक का, ये रेंज बता रहे हैं। ये इतना रेंज बता रहे हैं, रेंज की निचली छोर पर है। लेकिन ये रेंज इतना मतलब काफ़ी नहीं है कुल मिला के अभी के लिए। वहीं पे नीचे भी ये एंजल वन के तकनीकी विश्लेषक राजेश भोसले करके हैं। उन्होंने भी बताया है कि गिरते चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। मध्यम अवधि में या पिछले अगले 6 महीने में 70 से 75 रुपये तक पहुंच सकता है, ऐसी संभावना इनको दिख रही है। सपोर्ट इनको जो है 52 से 50 तक का दिख रहा है, 50 से 52 तक का। बहुत ज़्यादा नीचे का यहाँ पे सपोर्ट बता रहे हैं, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा कहाँ पे है। और वहीं पे एक बोनंजा के भी तकनीकी विश्लेषक हैं, विराट जगत करके। ये सब मतलब आरए होंगे, रजिस्टर्ड एडवाइजर होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इनका भी मानना है कि सभी मूविंग एवरेज के यहाँ पे ऊपर ऊपर ट्रेड करा है। 60-61 पे इनको भी प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस दिख रहा है। और इनका भी मानना है कि अगर ब्रेकआउट देगा तो 65 से 68 रुपये तक जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम में रहेगा तो 72 रुपये तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस क्लोजिंग आधार पे इनको जो है 56.5 दिख रहा है, तो इनका तो थोड़ा सा लॉजिक के हिसाब से स्टॉप लॉस ठीक दिख रहा है। वहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये 58 रुपये का बता रहे हैं, जो कि 58 रुपये पे है भी, तो वो तो इनका हिट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बताया जा रहा है कि सुजलोन एनर्जी पवन टरबाइन उत्पादन करती है वो। चलिए बिजनेस के बारे में, इसी के तहत एक और भी यहाँ पे यूबीएस की भी रिपोर्ट आई है। कहाँ गया भाई, ऊपर जाना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ, यहाँ पे सुजलोन एनर्जी पर यूबीएस की भी रिपोर्ट आई है। ग्रीन एनर्जी स्टॉक पर सकारात्मक रुख को दिखाते हुए 5 कारण दिए हैं यहाँ पे। 23 जून 2026 का यहाँ पे अपडेट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इनका भी मानना है कि ये सुजलोन एनर्जी जो विंड टर्बाइन जनरेशन और विकास कार्य निर्माण स्थापना करती है। इसमें यूबीएस को 20-22% की वृद्धि लक्ष्य में इनके देखने के लिए मिल रही है। मतलब करेंट लेवल से इनको जो है 20-22% की उछाल दिख रही है। लगभग 55 रुपये के बंद भाव से बताया जा रहा है कि 72 रुपये तक का मोमेंटम आ सकता है, जो करेंट भाव से लगभग 22% ऊपर है। इनको 5 कारण दिख रहे हैं। नवीकरणीय एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा मंच की ओर रणनीतिक बदलाव, जो कंपनी अब सारे कार्य करेगी, मतलब पवन, सौर ऊर्जा जो है, और मतलब कह लीजिए कि
BESS वाला भी, तो सभी अब एकदम फुल जो है नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। इसकी वजह से इनको ये चीज़ पसंद आ रही है। 33% से मार्केट शेयर भी बढ़ के 40% पहुँच सकता है, या पहुँचाने का जो कंपनी का लक्ष्य है वो इनको अच्छा लग रहा है। वहीं परिसंपत्ति मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार मॉडल, कंपनी नए-नए कारखाने, उत्पादन परिसंपत्तियाँ जो है निवेश कर रही है, ताकि इसका जो है उत्पादन क्षमता बढ़ सके। इसके वजह से भी इनको ये है पसंद आ रही है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विकास चक्र का भी लाभ उठा सकती है कंपनी। जो भारत का लक्ष्य है 2030 तक 100 गीगावाट का विंड टरबाइन का और 100 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उस भारत के भी मतलब विकास चक्र, ऊर्जा विकास चक्र का भी कंपनी को लाभ मिल सकता है। वहीं पे ईपीसी मॉडल परियोजना का निष्पादन राजस्व पारदर्शिता में भी सुधार। जो ईपीसी ऑर्डर पहले 20% था, अब बढ़ के 28% हो चुका है, और उस ईपीसी ऑर्डर को कंपनी 50% करने वाली है। ये भी इनको पसंद आ रहा है। हालाँकि ये चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं गई हैं, लेकिन मुझे याद है ना कि क्या-क्या है, ठीक है ना? तो ईपीसी जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी अपना जो है बढ़ाने वाली है, उसकी वजह से भी इनको जो है कुल मिला के मतलब पॉजिटिव दिख रहा है। एक देवको रणनीति जो कंपनी ने अपनाई है, जो ये देवको रणनीति क्या है कि ये सभी जो ज़मीन-वमीन से जुड़े हुए विवाद हैं या अधिग्रहण है, मतलब उस तरीके से एग्जीक्यूशन में ये काम करेगी बहुत सारे, मतलब जो भी थोड़े से अड़चन वाले काम हैं, वो ये देवको करके जो है इनकी रणनीति है, वो पहले ही सलटा लेगी, सुलझा लेगी। तो इसकी वजह से परियोजना में थोड़ा-सा फास्ट मतलब होगा, जो भी टरबाइन-वरबाइन का इंस्टॉलेशन है, वो थोड़ा-सा अच्छे से होगा, जल्दी होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे इनको पसंद आ रही है। बाकी वित्तीय परिणाम के बारे में यहाँ पे बताया गया, वो छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना? इसी तरीके से और भी एक कुणाल करके जो है यहाँ पे हैं, क्रूडाल करके है, क्रूडाल हैं, क्रूडाल है। ₹58 पे ये भी जो है होल्ड रेटिंग दे रहे हैं। ऊपर ₹65 से लेके ₹70 तक का इनको भी मोमेंटम दिख रहा है। इसी तरीके से छोटी-बड़ी कई सारी खबरें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वाई डाटा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉफ़िट बुकिंग देखने के लिए मिली है। सभी मतलब कॉल राइटर के तरफ से थोड़ी बहुत ऊपर की साइड में पुट कॉल राइटिंग और थोड़ी बहुत जो है पुट राइटिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब बिल्कुल एक्सपायरी के हम लोग पास में हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अब इस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपायरी पे जो है ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्च नहीं किए जा रहे हैं। जो भी हो रहा है अगले पे अब होगा, ठीक है ना? तो इसको देख लीजिएगा। वाई अभी भी ओपन इंटरेस्ट बहुत सारा है, 60 पे अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। जो कि मैं बताया था आप लोगों को कल परसों कि इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा। एक्सपायरी इसके नीचे ही लगभग कराने की ये लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना? बाकी चार्ट पे क्या है, तो चार्ट पे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर टेढ़ी कर रहा है। रिट्रेसमेंट करेगा तो रिट्रेसमेंट इसका ₹55 तक का आ सकता है, और 55 को भी ब्रेक करता है तो फिर सीधा-सीधा ₹50 के आसपास, जो एक एनालिस्ट बता भी रहे थे, वहाँ तक का यहाँ पे सपोर्ट बनेगा इसका मेन वाला। नीचे के साइड में भी सपोर्ट की कमी नहीं है। ₹48 पे जो मेरा उधर एसएसए मामा बताया है स्टॉप लॉस ₹48 के आसपास, तो वो भी यहाँ पे ₹48 पे बनेगा। सपोर्ट बहुत सारे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मेरा भी व्यू बढ़िया रहेगा, लेकिन बस वही है कि रेजिस्टेंस ₹61-62 का ब्रेक हो, तब कहीं जाके ₹71-73 का ये लक्ष्य जो है आने वाले 6 महीने में टच कर सकता है, जो कि एक एनालिस्ट बता भी रहे थे। तो ठीक है, ₹73 तक का मेरा भी व्यू है, और यूबीएस भी बता रहा था। तो ₹73 तक का अगला रेजिस्टेंस इसका है। अब वो आज टच करे, कल टच करे, अब देखना होगा, ठीक है ना? लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग।